भूत मंदिरों के पास क्यों नहीं टिकते? धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ये सुना है कि भूत प्रेत कभी मंदिरों के पास क्यों नहीं टिकते? आपने गांवों और शहरों में कई कहानियां सुनी होंगी कि अमुक जगह पर भूत दिखाई दिया, लेकिन मंदिर की घंटी बजते ही वो गायब हो गया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है? क्या सच में मंदिरों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहर पाती? या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है? आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण, दोनों दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। भूत और मंदिर का संबंध। प्राचीन मान्यताएं। हमारे देश भारत में सदियों से भूत प्रेत और मंदिरों से जुड़ी कहानियां सुनाई जाती रही हैं। गांव में अक्सर बुजुर्ग कहते हैं, रात को सुनसान जगह मत जाओ, लेकिन मंदिर के पास जाओ तो डरने की जरूरत नहीं। इसका कारण ये माना जाता है कि मंदिर में देवताओं का वास होता है। जहां दिव्य शक्ति और ईश्वर की उपस्थिति होती है, वहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक सकती। प्राचीन शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि देवस्थान यानी मंदिर सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। इसीलिए जब भी कोई भयभीत होता है या उसे लगता है कि उस पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, तो सबसे पहले उसे मंदिर ले जाया जाता है। भूत और आत्माओं को हमेशा से अस्थिर ऊर्जा माना गया है। वे कमजोर और अशांत होती हैं। जब वे किसी ऐसे स्थान पर पहुंचती हैं जहां मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ और दिव्य ऊर्जा हो रही होती है, तो वे वहां ठहर नहीं पाती। धार्मिक कारण। अब हम विस्तार से समझते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों कहा जाता है कि भूत मंदिर के पास नहीं टिकते। 1. मंत्रोच्चारण और श्लोकों की शक्ति। मंदिरों में प्रतिदिन पूजा पाठ, आरती और वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। इन मंत्रों में एक अद्भुत शक्ति होती है। जब वे उच्च स्वर में बोले जाते हैं तो वे ध्वनि तरंगों के रूप में पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। आस्था के अनुसार ये ध्वनि तरंगे नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती हैं। जैसे जैसे ये कंपन वातावरण में फैलता है, वैसे वैसे भूत प्रेत जैसी नकारात्मक आत्माएं उस क्षेत्र से दूर हो जाती हैं। 2. घंटियों की ध्वनि। आपने देखा होगा कि मंदिरों में प्रवेश करते ही लोग सबसे पहले घंटी बजाते हैं। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि घंटी बजाने से ईश्वर का ध्यान आकर्षित होता है और भक्त की प्रार्थना पूरी तरह शुद्ध हो जाती है। लेकिन इसका एक गहरा प्रभाव यह भी है कि घंटी की आवाज से वातावरण में उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ देती हैं। घंटी की आवाज इतनी तीव्र और लहरदार होती है कि किसी भी अस्थिर आत्मा को वो असहनीय लगती है। इसीलिए भूत प्रेत मंदिर के पास नहीं टिकते। 3. शंखनाद। मंदिरों और पूजा में शंख बजाने की परंपरा है। शंखनाद का उल्लेख रामायण और महाभारत तक में मिलता है। जब शंख बजता है तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक फैलता है। धार्मिक मान्यता है कि शंखनाद से वातावरण पवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा पल भर में गायब हो जाती है। यही कारण है कि मंदिरों में शंख बजाना सिर्फ परंपरा में ही, बल्कि दिव्य सुरक्षा का एक साधन भी है। हवन, कपूर और धूप का प्रयोग। मंदिरों में हमेशा धूप, कपूर और हवन का धुआं रहता है। धार्मिक दृष्टि से यह भगवान को अर्पण है, लेकिन इसका असर आत्माओं पर भी पड़ता है। कपूर का जलना आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। कहा जाता है कि जहां कपूर जलता है, वहां भूत प्रेत की शक्ति नष्ट हो जाती है। हवन के मंत्र और उससे उठने वाला धुआं पूरे वातावरण को पवित्र करता है। ये न केवल मानव मन को शांत करता है, बल्कि नकारात्मक आत्माओं को वहां से भगा देता है। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा। जब किसी मंदिर का निर्माण होता है और उसमें मूर्ति स्थापित की जाती है, तो उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये एक विशेष धार्मिक प्रक्रिया होती है, जिसमें मंत्रों और यज्ञों के द्वारा मूर्ति को दिव्य ऊर्जा से भर दिया जाता है। मान्यता है कि इसके बाद वो मूर्ति मात्र पत्थर नहीं रहती, बल्कि उसमें देवता की शक्ति विद्यमान हो जाती है। ऐसी स्थिति में मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। और ये दिव्य ऊर्जा किसी भी भूत या नकारात्मक शक्ति को वहां टिकने नहीं देती। देवी देवताओं का संरक्षण। धार्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि मंदिरों में देवताओं की शक्ति हर समय विद्यमान रहती है। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होता, बल्कि यह एक सुरक्षात्मक घेरा होता है। जब भक्त मंदिर में प्रवेश करता है, तो वो इस दिव्य संरक्षण में आ जाता है। वैज्ञानिक कारण।
अब हम धार्मिक कारणों के बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि क्यों भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा मंदिरों के पास नहीं टिकती। एक, सकारात्मक वाइब्रेशन और वास्तु। मंदिरों की बनावट सामान्य इमारतों जैसी नहीं होती। उनका निर्माण विशेष नियमों से होता है, जिन्हें वास्तुशास्त्र कहा जाता है। मंदिर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहे। जहां पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है, वहां नेगेटिव एनर्जी टिक ही नहीं सकती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे एनर्जी बैलेंस कहा जा सकता है। 2, घंटियों और शंख की ध्वनि। जब घंटी बजती है या शंखनाद होता है, तो उससे निकलने वाली ध्वनि तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स पैदा करती हैं। ये वेव्स मानव मस्तिष्क को शांत करती हैं और वातावरण में कंपन पैदा करती हैं। इस कंपन से किसी भी अस्थिर या नकारात्मक ऊर्जा का टिकना असंभव हो जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि घंटी की आवाज लगभग ओम ध्वनि जैसी तरंगे बनाती हैं, जो सीधे दिमाग को रिलैक्स करती हैं। यही वजह है कि मंदिर में प्रवेश करते ही मन को शांति और सुरक्षा महसूस होती है। 3, कपूर और हवन का धुआं। कपूर जलने पर एक खास तरह की खुशबू और धुआं उत्पन्न होता है। ये धुआं एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुणों वाला होता है, यानी ये हवा में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। हवन का धुआं भी वातावरण को शुद्ध करता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित करता है। इसका असर ये होता है कि वातावरण हल्का, ताज़ा और सुरक्षित लगता है। जब वातावरण शुद्ध हो, तो मनुष्य का डर भी अपने आप कम हो जाता है। 4, तांबे और धातुओं का प्रयोग। मंदिरों में अक्सर तांबे का कलश, पीतल की घंटियां और धातु के दीपक होते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि तांबे और पीतल जैसे धातु वातावरण में आयोनाइजेशन करते हैं। इससे हवा में पॉजिटिव आयन बढ़ जाते हैं और नेगेटिव आयन कम हो जाते हैं। 5, मानसिक प्रभाव। विज्ञान ये भी मानता है कि मंदिर का प्रभाव सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक भी होता है। जब इंसान मंदिर में प्रवेश करता है, तो उसके मन में यह विश्वास होता है कि यहां वो सुरक्षित है। ये प्लेसिबो इफेक्ट है, यानी विश्वास के कारण मनुष्य के दिमाग में सकारात्मकता पैदा होती है। ये सकारात्मकता डर और नकारात्मक भावनाओं को मिटा देती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, मंदिर में जाते ही डर अपने आप खत्म हो जाता है। अब जरा आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं, जो राजस्थान के एक गांव की है। गांव के लोग कहते हैं कि वहां एक पुराने बरगद के पेड़ पर आत्माओं का साया था। लोग रात को उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। कहते हैं कि कई बार राहगीरों ने अजीब अजीब आवाजें सुनी, कुछ ने तो छाया जैसी आकृतियां भी देखी। फिर गांव वालों ने वहां पास ही एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनवाया। मंदिर बनने के बाद रोज सुबह शाम वहां आरती और घंटियां बजने लगी। कुछ ही समय में लोगों ने देखा कि अब उस पेड़ के पास कोई अजीब घटना नहीं होती। गांव वाले कहते हैं कि जैसे ही मंदिर की घंटी बजती है, सारी नकारात्मक शक्तियां खुद ब खुद दूर चली जाती हैं। ये कहानी आज भी वहां के लोग सुनाते हैं और मानते हैं कि मंदिर ने उन्हें सुरक्षा दी। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी मंदिर जाकर यह महसूस किया है कि अचानक मन हल्का हो गया, डर या तनाव अपने आप गायब हो गया? या आपके गांव शहर में भी ऐसी कहानियां सुनी हैं कि मंदिर के पास कोई भूत प्रेत नहीं टिकता? अगर हां, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। हर हर महादेव।